गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आपके चेहरे पे चमक नज़र आ रही हैं, लग रहा है कि आप अच्छी तैयारी में लगे हुए हो। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसा मॉडल पेपर पर डिस्कस करेंगे, बहुत ही दमदार मॉडल पेपर हैं और एग्ज़ाम में 90% से ऊपर आने की संभावना है। इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ आपको 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट इस पेपर को बिना स्किप किए समझना है, ताकि आपके बोर्ड 2026 के बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। और साथ ही आप पेपर पूरा देखने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये पेपर कैसा लगा। आप गुड, बैड एंड बेस्ट तीनों कैटेगरी में से एक सिलेक्ट करना है और बने रहे हमारे वीडियो के साथ। आज का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने है। आप तैयारी के साथ थोड़ा सा इस पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर लें। पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरह से आपका जो पेपर है प्री बोर्ड का, एक बार फिर से ही मैं आपको बता दूं। और ये पैसेज है नेचर एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म प्लानिंग पर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज है प्यारे विद्यार्थियों। इस पैसेज को देखें, समझें और इसमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आंसर देने हैं। बहुत ईजी हैं, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। और ये पैसेज हैं जो आप एक बार इसे अच्छी तरह से देखें। सिमिलर वे मैं बता लेता हूँ, ध्यान रखना। तो इस तरह से ये जो 9 नंबर का पैसेज है प्यारे विद्यार्थियों, वो थोड़ा सा अच्छी तरह से देखें। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन एन आइडिया विच इज़ नॉट क्लियर इन एग्जैक्ट। जो आइडिया क्लियर नहीं हो उसके लिए एक वन वर्ड है, अ सिचुएशन विच पीपल एग्री या हैव द सेम ओपिनियन या स्ट्रॉन्ग होप या विश। तो इनके जो वर्ड हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो थोड़ा सा ध्यान दें। इसमें से आपको वर्ड ढूंढने पर मिल जाएंगे और यहाँ पर ध्यान रखें। ये जो पैसेज हैं इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें देखें, इसमें जो वर्ड है वो जो अब जैसे नेबुलस, ये जो वर्ड है और जो बात स्पष्ट नहीं होती है, नॉट क्लियर होती है, वो नेबुलस में आती है। तो ये वर्ड है ना, ध्यान रखें। इस वर्ड को आपको समझना है। एक तो पहला वर्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। इस तरह से जैसे दूसरा शब्द है और दूसरा जो वर्ड है, तो ध्यान दें इधर। और इस तरह से इन वर्ड को आपको अच्छी तरह से देखना है। अ सिचुएशन इन विच पीपल्स एग्री या हैव द सेम ओपिनियन। और वो जो जब एक ही राय होती है सिचुएशन, उसमें वो उसके लिए भी वर्ड है, यहाँ पर ध्यान दें थोड़ा सा। और आपको हर वर्ड को यहाँ पर समझना है। इसमें आपको यहाँ पर वर्ड पर ध्यान रखना है और इस तरह से यहाँ वर्ड निकलेगा, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा सा अच्छी तरह से देखें और इसमें जो वर्ड निकल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखें। वर्ड यहाँ पर है, थोड़ा सा अच्छी तरह से इसमें एक वर्ड देखना है और यहाँ पर पूरा पैसेज एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग होप या विश, जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है उसमें ये थोड़ा सा आप एक लिए लास्ट में करना, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। पैसेज हमेशा आपको लास्ट में करना ताकि आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। और इस तरह से ये वर्ड यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ निकलेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। टूरिज़्म के बारे में पैसेज है और इस तरह से यहाँ पर ये पैसेज जो बनाया गया है, ध्यान रखें थोड़ा सा। यहाँ पर एक वर्ड है जो, चलो छोड़ो, मैं बाद में आपको बता लेता हूँ। इस पैसेज के जो वर्ड है वो थोड़ा सा पूरा आपको स्टडी करके इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये दूसरा जैसे पैसेज 6 नंबर का है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न इसमें आते हैं तो यहाँ पर ढूंढें और बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मच टाइम इज़ गिवन टू एवरीवन डेली लाइफ। अब यार डेली लाइफ कहाँ पर लिखा हुआ है, हर व्यक्ति को जीवन में कितना समय देना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है every day of us get 24 hours, nothing less nothing more। ये 24 घंटा हर व्यक्ति को अपने जीवन में देना चाहिए। तो what determines सक्सेस या फेलियर इन लाइफ, जीवन में क्या सफलता है। when does work in appreciation, what does hot iron symbolize in the passage, and find out the opposite word of the west, और west का मतलब यूटिलाइज करना, and find out the word from the line that make marks on the लिमिट्स के लिए कौन सा वर्ड है, बाउंड्रीज, ठीक है ना। यहाँ पर एक वर्ड है बाउंड्रीज, ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा देखना है। यहाँ पर अभी मैंने बताया था
हर व्यक्ति के लिए जो जीवन में मतलब क्या आवश्यक है। तो इस तरह से यहाँ बाउंड्रीज वर्ड लिखा है और यहाँ पर इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, ये लिखा बाउंड्रीज। तो ध्यान रखना मतलब ये वो जो वर्ड है ना बाउंड्रीज, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और पैसेज देखेंगे, एक जो स्पेंड टाइम एंड स्पेंड, यहाँ पर एक जो फ्रेज है ध्यान रखना, गुजरा हुआ समय फिर से कभी नहीं आता। स्पेंड टाइम एंड स्पेंड वर्ड कैन नॉट, ध्यान रखना ये इसका फ्रेज है, स्पेंड टाइम एंड स्पेंड वर्ड्स कैन नॉट कम बैक, ध्यान रखना इस तरह से। और थोड़ा सा आप पैसेज पे ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तीसरा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, योर नेम इज किशन कुमारी, your name is Kiran Kumari, your friends Kamini is organized a dance competition on 14th November 2026. They invite you to act as a judge for the same, but you are not able to go there as you have a prior appointment. As respond her informality decline, ये है invitation कौन सा, डिक्लाइनिंग करना कि मैं आने में असमर्थ हूँ ड्यू टू अर्जेंट वर्क, इस तरह से लिखना है। और इसके अर्थों में है, यू आर यशपाल या दीपिका स्टडिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एजुकेशनल टूर। तो यहाँ पर किस पर लिखा है, एक नोटिस है एजुकेशनल टूर माउंट आबू के लिए, तो नोटिस तैयार करना है, ठीक है ना, अथवा में। तो इस तरह से नोटिस बहुत ईजी, एजुकेशनल टूर या हिस्टोरिकल टूर। यू आर अरुण या अनिता स्टडिंग GSS स्कूल जोधपुर, योर स्कूल हैज सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन पर रिपोर्ट है। प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, किस पे रिपोर्ट है, एनुअल फंक्शन पर। तो ये रिपोर्ट भी आप एग्जाम से पहले एक बार तैयार कर लें। ये जो रिपोर्ट है एनुअल फंक्शन रिसेंटली अभी हुई, और हर एक स्कूलों में एनुअल फंक्शन होता है, तो ये रिपोर्ट रिसेंटली। पैराग्राफ लिखना साइबर क्राइम पर, ठीक है ना। तो इसमें से दोनों में से आपके लिए ये रिपोर्ट अच्छी रहेगी, बहुत ईजी है। और पाँचों क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, यू आर राम एंड रमा ऑफ जयपुर, राइट ए लेटर टू मैसेज हैप्पी कैटर्स जयपुर टू इंक्वायरी अबाउट द चार्ज ऑफ पर हेड। कैटरिंग के बारे में लिखना है कि आपको मैरिज हॉल बुक करना है, उसके बारे में ये लिखना है कि लेटर लिखना है कि कितना क्या किराया है, क्या फैसिलिटी है, क्या है, इस तरह से। एज ए सुनीता रिजाइन इन अनिता कॉलोनी चूरू, राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द CMO, आपके लिखना डिससेटिस्फैक्टरी कंडीशन इन वर्किंग ऑफ द सिटी हॉस्पिटल के बारे में कंप्लेन लेटर है, तो लिखना है। अब अपन आते हैं प्यारे विद्यार्थियों ग्रामर पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द प्रिजनर फ्रॉम द जेल, तो ब्रॉक अवे, यानी कैदी जेल से भाग गया, तो क्या होगा, ब्रॉक अवे, भाग जाना। दिस पब्लिशर इज, ठीक है ना, तो ब्रिंगिंग अबाउट, दिस पब्लिश ब्रिंगिंग अबाउट गुड नॉवेल्स, ये जो पब्लिशर अच्छे उपन्यास छाप रहा है। पीपल प्रकाशित कर रहा है, पीपल विल द फाइट सुन, तो पुट आउट होता है बुझाना, ठीक है ना। तो फ्रेजलो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फ्रेजलो को सही ढंग से करें। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन, ध्यान रखना सही कंजक्शन। स्पीच इज सिल्वर बट, तो क्या आएगा, बट साइलेंस इज गॉड। ये हर मॉडल पेपर में आया, तो ध्यान दे, एक बार इसको याद कर ले अच्छी तरह से। मतलब जैसे वाणी मतलब स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गुड, ठीक है ना। आई एम श्योर दैट, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई एम श्योर दैट द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, मुझे पूरा भरोसा है कि गाड़ी रवाना हो रही है। तो ध्यान रखना, आई एम श्योर द ट्रेन इज गोइंग टू स्टार्ट। आस्क सुजाता इफ, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इफ। सुजाता को पूछिए कि वो सी इज रेडी है या नहीं। तो इस तरह से आपको ये कंजक्शन फिलअप करना है। फिर यहाँ पर ध्यान रखना है सिंथेसिस में, द थीफ टुक आउट अ नाइफ, हिज इंटेंशन वॉज टू फ्राइटन मी, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव से जोड़ना, ध्यान रखना। द थीफ टुक आउट अ नाइफ टू अ फ्राइटन मी, यहाँ सिर्फ इस वाक्य को यहाँ से जोड़ना टू से, और ये क्या करना है, हटाना है। यहाँ पर ये तो हटा देना है, द नाइफ टुक आउट अ नाइफ टू फ्राइटन मी, ठीक है ना। यूज, अब इसमें पार्टिसिपल यूज करना। टर्निंग टू द लेफ्ट, लेफ्ट मुड़िए, यू विल रीच द हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। टर्निंग द लेफ्ट क्या हो जाएगा, ING बना दो, टर्निंग द लेफ्ट यू विल रीच द हॉस्पिटल, और लेफ्ट मुड़ते ही आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे।
इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है पता है आपको, करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल सेंटेंस बनना है। इफ क्लोज पूछी है, इफ बबीता फूड वी कुड हैव ईटन, जब वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव तो यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो हैड कुक्ड, इस तरह से, ठीक है ना। इफ क्लोज पूछी, बबीता हैड कुक्ड फूड वी कुड हैव ईटन इट। इफ राहुल, यहाँ भी इफ क्लोज पूछिए लेकिन वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होने पर यहाँ वर का प्रयोग होगा। बी का मतलब होता है वर, ध्यान रखना, बी का मतलब वर होता है, जो मैंने पहले ही अभी मॉडल पेपर में समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी देख लें अच्छी तरह से। अब अपन इसकी बारी है पैसेज की, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ध्यान दें। द नरेटर वॉज टोल्ड एट सेवाग्राम ऑन हिज फर्स्ट विजिट अबाउट, तो इसमें ध्यान कब, हिज डिसीजन टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, ये राइट है, पहले आंसर राइट है। द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द एनुअल, कब हुई था एनुअल कन्वेंशन, उसमें लिखा 1916। राजकुमार शुक्ला वांटेड टू गांधी जी टू कम टू चंपारण, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को कहाँ लाना चाहते थे, चंपारण। और वेयर वॉज द चंपारण लोकेटेड, चंपारण कहाँ है आपको बताए, हिमालय की तट हटी में, ये लिखा, ये यहाँ पर आराम से लिखा, ध्यान रखें। इट वॉज इन द फुटहिल्स, इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ नेपाल, ध्यान रखना, इट वॉज फुटहिल इन द हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, यहाँ पर इस तरह से। तो ये तो पैसेज बहुत इजी आता, कोई ज़्यादा हेडेक लेने की बात, जैसे अभी हमने यहाँ बताया, ध्यान दें। ये देखो वो ये कहाँ पर हो रहा था, दिसंबर ये हो रहा था कन्वेंशन, ठीक है ना, इस तरह से। अब आगे चलें। When did the narrator first visit गांधी जी एट सेवाग्राम, यानी ये हाउ डिड राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब राजकुमार शुक्ला को दृढ़ प्रतिज्ञा, हाउ डिड गांधी जी डिस्क्राइब राजकुमार शुक्ला, गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को कैसे डिस्क्राइब किया, या व्हेन डिड द नरेटर फर्स्ट विजिट गांधी जी एट सेवाग्राम, कब मिले था, सबसे पहले ध्यान रखें सेवाग्राम में मुलाकात कब हुई थी भाई उनकी, 1942 में, तो ये लिखना है पहले यहाँ पर, ठीक है ना, कहाँ लिखना है, इस तरह से। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक, ठीक है ना। और उनको गांधी जी ने कैसे डिस्क्राइब किया राजकुमार शुक्ला को, ध्यान रखना इधर। तो देयर वर, ये उन्होंने कहा था गांधी जी ने, एक गरीब किसान, एक पुअर पिजन केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पिजेंट इन इंडिया, पुअर एंड एमिसिटेड एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला, इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया, किसके बारे में, राजकुमार शुक्ला के बारे में गांधी जी ने कहा। तो ये तो हो गए क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों। अब आपको ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन 11 पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एनी वन क्वेश्चन करना है, ध्यान रखना। वाई वॉज सोपी अट्रैक्ट बाय द वर्ल्ड विजिटेड बाय जियोफ, तो सोपी का करेक्ट स्केच इस बार 100% आने की संभावना है। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, और आपके ओपिनियन में मुकेश अपना ड्रीम, तो मुकेश क्या है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, उसे चूड़ी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन मेकिंग बैंगल्स, ही वॉन्ट्स टू मेक अ मोटर मैकेनिक, ठीक है ना, इस तरह से आपको इसके बारे में लिखना, दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 and 30 वर्ड्स में देखो। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने पानी के डर पर विजय पाने का निश्चय क्यों किया, कि पानी के डर ने उसे बहुत भयभीत कर दिया। द फियर ऑफ वाटर फ्राइटेंड हिम वेरी मच, और इस तरह से इसने इट डेस्ट्रॉय हिज 3 जॉय ऑफ बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग, ये एंजॉय को नष्ट कर दिया, और जहाँ भी वो जाता था वेर एवर ही वेंट द फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम, इस तरह से। तो इसके बारे में लिखना है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द नॉवल अमर टेको, द नेम ऑफ द रोज, और व्हाट वाज द थीम ऑफ द नॉवल, इसका थीम लिखना है। नेम ऑफ द रोज 1980 में प्रकाशित हुई, और इसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मेडिवलिस्टी का समावेश है, ये डिटेक्टिव नॉवल है, ये लैटिन भाषा में लिखी गई है, ये सारी बातें आपको लिखनी है, ठीक है ना। इसकी 1.5 करोड़ कॉपीज पूरे वर्ल्ड में बिकी हैं, ये सारी बातें इसमें लिखनी है। अब आपको क्वेश्चन नंबर देखो, इधर 12 की बारी आ गई, और इस तरह से अब हम आगे चलें। क्वेश्चन नंबर पोइम में आपको बताया, एक पोइम मैंने कहा था, अभी मैंने आपको थोड़े समय पहले ही बताया कि आंट जेनिफर पोइम इस बार आने की 100% संभावना है। एक तो आंट जेनिफर, एक माई मदर एट 66, इस दोनों पोइम को 5 नंबर लाने हैं, तो याद कर लीजिए माई मदर एट 66 सबसे इंपॉर्टेंट पोइम है प्यारे विद्यार्थी, दोनों पोइम, और इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है ना। अब आगे चलें अपन, थोड़ा सा टाइम 5-7 मिनट आप अपने लिए निकाल कर इस पेपर को अच्छी तरह समझे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। व्हाट आर वी सिंगल माइंडेड अबाउट एंड व्हाट शुड वी डू। अगर हमारे विचार संकीर्ण होंगे तो हम क्या करेंगे, तो ये पोएम से लिया गया है। संकीर्ण विचार करेंगे तो युद्ध होगा,
वॉर होगा पृथ्वी पर, इस तरह से हमारे संकीर्ण विचार नहीं होने चाहिए। दोनों में से एक करना, द पोएम थिंक ऑफ ब्यूटी ब्रिंग्स आउट किड्स लव फॉर नेचर, और ये जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो जॉन किड्स के नेचर से संबंधी बता। तो आप इसको थीम पूरा डिटेल लिखना है, इसमें इसका सेंट्रल आइडिया थीम लिखनी है, किसकी, थिंक ऑफ ब्यूटी की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 and 30 word. What was the poet's reactions to the plight of the poor stand owner? रोड साइड डिस्टेंस है, कवि का उन दुकानदारों के प्रति जो सड़क के किनारे पर स्टॉल लगाए उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या कवि कहना चाहता है कि द ओनर्स ऑफ द व्हीकल्स शुड स्टॉप एट देयर शॉप एंड बाई समथिंग फ्रॉम देम सो दैट देयर सर्वाइवल मे रन इजीली। उनका जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके, उनकी दुकान पे ठहरे एंड परचेज समथिंग फ्रॉम देम, और उनसे कुछ खरीदें ताकि उनका सो दैट देयर सर्वाइवल मे रन इजीली, इस तरह से। व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डिड अबाउट जेनिफर है, जेनिफर के बारे में लिखना कि आंट जेनिफर अपने शादी के बाद बहुत वो कमज़ोर हो गई है, सी इज़ नॉट फ्रीडम लाइक हर टाइगर्स, और सी इज़ लिविंग द लाइफ ऑफ अंडर द टायरेंट हस्बैंड, इस तरह से ये बातें आपको लिखनी है। 16 क्वेश्चन के आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। हाउ इज ग्रांड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ द एस्केप? यानी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन भागने का प्रतीक कैसे, बचने का प्रतीक कैसे हैं? तो चार्ली, दुनिया में तो 2 ही लेवल है, देयर आर ओनली 2 लेवल्स ऑन द अर्थ, लेकिन चार्ली थर्ड लेवल क्या है? थर्ड लेवल इज द चार्लीज माइंड इमेजिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ माइंड इमेजिनेशन, उसकी कल्पना है थर्ड लेवल, और वो गैल्सबर्ग 1894 की कल्पना है कि उस समय दुनिया बहुत सुखी थी, और इस तरह से लिखना है। और आधुनिक दुनिया किस किस से भरी हुई है? मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वॉर, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, टेंशन, ठीक है ना, ये सारी बातें लिखनी है। चाहे तो ये कीजिए, हाउ डिड सदाव हेल्प द प्रिजनर ऑफ वॉर टू एस्केप? सदाव ने उस प्रिजनर को बचने में कैसे हेल्प की? उसका ऑपरेशन किया, उसको घर पे 15 दिन तक रखा, उसका ट्रीटमेंट किया, फिर उसे अपनी बोर्ड दी, 2 किल्स, 2 रजाएँ दी, पानी की बोतल्स खाना, इस तरह से उसे बचने में उसकी हेल्प की। तो ये सारी बातें लिखनी है। वो टॉम था 25 ईयर, और हाना ने उसे खाना खिलाया, सारी बातें लिखनी। कितने वर्ड में? 60 वर्ड में। अब अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? हु वॉज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? टाइगर किंग वॉज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। वाई डिड ही गेट दैट नेम? ही गॉट दैट नेम बिकॉज ही किल्ड 99 टाइगर्स, किलिंग सो मेनी टाइगर्स, ही गॉट दैट नेम। इतने सारे टाइगर मारने के कारण उसे ये नाम प्राप्त हुआ। हु इज मिस्टर लैम? मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, ही इज़ अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड। हाउ डज डैरी गेट्स इन टू हिज गार्डन? उसके डैरी उसके बगीचे में कैसे आता है? ही एंटर्स इन हिज गार्डन बाई क्लाइंबिंग ओवर द वॉल ऑफ द गार्डन। गार्डन की दीवार छलांग लगाकर उसके बगीचे में आता है। अब अपन MCQ क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान रखिए, बहुत ईजी है। चार्ली गॉट ए लेटर फ्रॉम, कहाँ से मिला चार्ली को लेटर? और चार्ली गॉट ए लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम वेनर से। फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर्स कॉल टू ऑपरेट द? मद्रास से बुलाए गए 3 डॉक्टर। अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट 90% आइस है अंटार्कटिका में। वॉट डिड डॉक्टर सदाव कॉल इज पेशेंट वाइल ऑपरेटिंग? माई डियर, माई फ्रेंड। क्या कहता था सदाव अपने पेशेंट को ऑपरेशन करने के दौरान? माई फ्रेंड कहता था। वॉट डिड मिस्टर लैम वॉर्न डेयरी? क्या चेतावनी दी? इसमें उसने चेतावनी दी अबाउट द ट्रिप ऑफ अ विंडफॉल एप्पल्स के बारे में, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द एक्सपीडिशन? अभियान में कितने लोग थे? 52 लोग थे, 52। व्हाट डिड मिस्टर लैम मेंशंस टू डेयरी अबाउट द मैन? ही लॉक्ड हिमसेल्फ इनटू ए रूम। हाउ डिड द गर्ल्स एंटर इनटू द डाइनिंग रूम? इन अ क्यू, एक एक करके नहीं, लाइन में आई ऐसे। व्हाट थिंग मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द नरेटर्स? अन्नाज वर्ड। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के मैंने सारे प्रश्न आपको बताए। 5-7 मिनट निकाल कर इन मॉडल पे, इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह समझ लें, और जो मैंने कहा वो उस तरह से आप पेपर करें। सबसे पहले आपको 18वां क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। सबसे पहले 18वां क्वेश्चन इजी है, 9 नंबर आ जाते हैं। उसके बाद आप 10वां क्वेश्चन कीजिए, फ्लेमिंगो का जो पैसेज कीजिए, इजी आता है, और 9 और 6 15 नंबर फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद आप ग्रामर कीजिए, उसके बाद आप राइटिंग पोर्शन कीजिए, और लास्ट में आपको पहला पैसेज करना है। और इस तरह से ध्यान रखें, पोएम भी बीच में अगर एक्सप्लेनेशन वगैरह अच्छी आती है तो 2 ही पोएम है, माई मदर एट 66 और आंट जेनिफर टाइगर्स, इन दोनों में से एक्सप्लेनेशन आएगी, तैयार कर लीजिए। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये जो है ना आज का मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, गुड, बेटर एंड बेस्ट।
हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आशा करते हैं कि इस बार बोर्ड में आपके 95 से ऊपर मार्क्स आए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय एंड पे अटेंशन टू ऑन योर स्टडी।